तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म जो भी टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए हम बात करेंगे किसकी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो ये आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? आइसोमेरिज्म होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं, दैट इज टू और मोर कंपाउंड, टू आर मोर कंपाउंड, टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम फॉर्मूला। ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जो भी हम मॉलिक्यूल के फॉर्मूले रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक समझो जैसे CnH2n+2 के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। लाइक यहाँ पे अगर आप लिखते हो, लाइक समझो C2H6 हो गया, C3H जो भी है 8 हो गया, 9 हो गया बेसिकली। और अगर हम बात करेंगे तो C4H10 हो गए। तो ये इस तरीके के अगर पैटर्न में रहेंगे तो बच्चों इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। तो देखो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद कैसे रखना, देखो ये S दिख रहा है और ये M दिख रहा है। हमेशा याद रखना बच्चों, ये S का मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम, और ये M का मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो भी है यहाँ पे ये याद रखना है कि S फॉर सेम और M फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आइसोमेरिज्म बच्चों दो टाइप में डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये समझो दो टाइप में डिवाइड हो रहे हैं। एक होता है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो भी होता है बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे बच्चों, तो एक कॉन्सेप्ट सभी में सेम रहेगी, कौन सी, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए टू और मोर स्ट्रक्चर, ट्रू और, या अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स रहेगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैसे याद रखना है बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब समझो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया, लाइक C4H10 की अगर हम बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम रहेगा, पर इसके जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे बच्चों वो स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे। मान लीजिए हमारे पास 4 कार्बन है तो ये 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन हो गया। यहाँ पे मैं फिर से बात करूंगा तो ये 3 कार्बन और ये 1 हो गया। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, या मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ये CH3 ये CH3 CH3, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये जो भी है बेसिकली इस तरीके के स्ट्रक्चर आएंगे, या मान लीजिए ये दो तरीके के स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो ये जो भी है वो आपका क्या आ जाएगा, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करो 3, और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है। सेम देखो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, 10 हाइड्रोजन है। तो ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या है, दोनों स्ट्रक्चर का सेम है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर जो भी है वो सेम है क्या, नहीं, डिफरेंट है, बट सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर ऐसा होता है बच्चों तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली हम बात करेंगे, मान लीजिए ये जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म मतलब यहाँ पे बच्चों अगर हम देखेंगे तो टू और मोर
compound having same structure with a different group attachment या different group attachment, ठीक है, with a different arrangement of group, different arrangement of group। तो इसमें जो भी है बच्चों आपकी जो भी ग्रुप है वो ग्रुप की अरेंजमेंट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। तो बेसिकली ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, फोकस हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे करना है क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये क्या है, हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। अब ये जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है बच्चों ये फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू 2 क्लासेस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में फिर से फर्दर 2 टाइप के आइसोमेरिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक रहता है बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो तो हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो भी रहेगा वो रहेगा बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, 2 और मोर कंपाउंड रहेंगे बट उनका जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो भी है उसमें डिफरेंट ग्रुप कनेक्टिविटी रहेगी, जो भी ग्रुप रहेंगे वो डिफरेंट यहाँ पे रहेंगे। तो ये चीज इसमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो ये जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में डिवाइडेड है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मान लीजिए जो भी है यहाँ पे ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, फोकस हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले अगर हम इनको डिवाइड करते हैं बच्चों, डिवाइड पहले लिख लेते हैं फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा बच्चों चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आएगा बच्चों यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आएगा बच्चों यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद आएगा बच्चों आपका यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेटामराइजेशन, मेटामराइजेशन। उसके बाद आएगा बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन, ठीक है। और लास्ट वन जो भी है वो आता है बच्चों रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये बेसिकली इतने जो भी है टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर है बच्चों। और अभी हमें यहाँ पे जो भी है वो फोकस करेंगे, बेसिकली जो भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे वो रहेगा 1 2 3 4, इसके ऊपर हमें अच्छे से देखना है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। स्टेरियो आइसोमेरिज्म को हम फिलहाल यहाँ पे नहीं देखेंगे, हमें फोकस करना है ये जो भी आइसोमेरिज्म है उसके बारे में। अब देखो बच्चों अगर हम सबसे पहले बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की, तो मैंने क्या बोला था, आइसोमेरिज्म आता है तो ये S फॉर सेम और M फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की, तो चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मान लीजिए बच्चों ये चेन आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म में आपका जो भी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट कार्बन अरेंजमेंट, या अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो डिफरेंट कार्बन कनेक्टिविटी, डिफरेंट कार्बन अरेंजमेंट, ठीक है, डिफरेंट कार्बन अरेंजमेंट यहाँ पे रहेगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2 और CH3। इसमें अगर देखते बच्चों तो देखो कार्बन कार्बन कैसे जा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास CH3 है,
देन CH है, देन CH3 है और देन CH3 है। दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो बच्चों। यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पे 4 कार्बन। इसमें देखो 1 2 3 4 तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 6 और 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन 9 और एक 10 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो दोनों के अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, सेम दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है क्या, नहीं, स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं 1 2 3 4 4 कार्बन है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कार्बन चेन है एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रही है, और स्ट्रेट कार्बन चेन में कितने आ रहे हैं 4 कार्बन। यहाँ पे देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं 3 कार्बन, और एक क्या दिख रही है यहाँ पे, ये जो बॉक्स के बाहर आता है उसको मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ब्रांच बोलता हूँ। तो ये जो भी ब्रांच है बच्चों, ये यहाँ पे शो कर रही है कि ये कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर। एक स्ट्रेट जा रहा है, एक स्ट्रेट जा रहा है, पर ब्रांच आ रहा है। चेन आइसोमेरिज्म को ही कभी कभी हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रांच आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म होने के बाद बच्चों नेक्स्ट जो भी है वो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें देखेंगे हम। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग फिर से देखो सेम फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। हैविंग क्या रहेगा यहाँ पे, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजीशन, देखो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, पर उसकी पोजीशन जो भी है बच्चों वो डिफरेंट रहेगी। मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक CH3 देन CH, ठीक है, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए यहां पे डबल बॉन्ड है, देन CH और CH3। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, यहां पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 और CH3। सबसे पहले दोनों के कार्बन काउंट करो बेटो, कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। हाइड्रोजन देखो 3 3 6 7 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H8 आ जाएगा। इसका देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे C4 आ जाएगा। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन जो भी 8 है। मतलब यहाँ पे बच्चों हमें इतना तो पता है कि हमारा जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट देखो डिफरेंट जो भी है, हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर मैं इसको 1 2 3 4 लिखता हूं तो ये डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है हमारा कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड कौन से आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे। तो ये सेकेंड पोजीशन है डबल बॉन्ड की, और यहाँ पे 1, तो ये पोजीशन सेम है क्या डबल बॉन्ड की, नहीं। तो जहां पे पोजीशन सेम नहीं रहती उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। तो ये पोजीशन आइसोमर होने के बाद बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज नेक्स्ट कंपाउंड में नेक्स्ट आएगा हमारा कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। जनरली इनमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये याद रखना है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट रहेगा बच्चों। देखो मान लीजिए अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक यहाँ पे समझो CH3O और CH3। दूसरा एग्जांपल है बच्चों CH3 CH2 और OH। जनरली यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे समझो ये ROR, इसको रहा तो हम क्या बोलते हैं जनरली, ये इथर हो जाएगा। और ये CH2OH, OH रहा मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा अल्कोहल हो जाएगा। तो एक ईथर है और एक अल्कोहल है।
अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, बट अगर हम इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे तो कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1। इसकी बात करेंगे बच्चों, हाँ कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है देखो 3 to 5, और ये OH के साथ वाला क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों कंपाउंड जो भी है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसके फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेन जो भी है उसमें हमने देखा कार्बन कनेक्टिविटी डिफरेंट है, पोजीशन में हमने क्या देखा कि जो भी फंक्शनल ग्रुप इसकी पोजीशन डिफरेंट है। तो जैसे नाम वैसा काम, ये यहाँ पे हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो वही सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों मेटामराइजेशन। ये ऐसा नहीं, मेटामराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो भी हमारा आइसोमेरिज्म है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इसको हम बोलेंगे क्या, मेटामराइजेशन। तो ये आ जाएगा मेटामराइजेशन। मेटामराइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, देखो मेटामराइजेशन में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वही आ जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट कार्बन कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट कार्बन कनेक्टिविटी, या इसमें और क्या हो सकता है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी रहता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज छोटी सी आपको यहाँ पे याद रखना है, कार्बन कनेक्टिविटी। देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक CH3 CH2 देन O, देन यहाँ पे समझो CH3 है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे अगर हम देखेंगे, या मान लीजिए यहां पे अगर इस तरीके से नहीं है तो और इसमें एक कार्बन बढ़ा देते, लाइक CH3 देन CH2 देन O देन CH2 और CH3। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए बच्चों एक CH3 CH और यहां पे CH3 देन O देन CH3। तो ये बेसिकली बच्चों कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल, ईथर है, दोनों में ईथर ही फंक्शनल ग्रुप है। बट यहाँ पे कार्बन कनेक्टिविटी देखो, क्या करो बच्चों, फोकस ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे फोकस करो। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 2 कार्बन दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड में कितने दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। सेकेंड वाले देखो ऑक्सीजन में अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रांच के साथ 3 कार्बन आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड में CH3 आ रहे हैं। तो ये दोनों को कंपेयर करो, इसमें 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पे अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है तो आपका जो भी ये जो भी कॉन्सेप्ट होगी वो कौन सी होगी, मेटामराइजेशन। अब बात करेंगे इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, चेक करो, 1 2 3 4, हाँ भाई 3 कार्बन है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे 3 3H 10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O। इसको देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 9 और 10 जो भी है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है और एक ऑक्सीजन है। दोनों का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या आ रहा है बच्चों, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है, बट डिफरेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट आपका कार्बन की कनेक्टिविटी यहाँ पे डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 जो भी है। इस तरीके का अरेंजमेंट अगर कहीं दिखता है बच्चों, तो आपको इसको क्या कंसिडर करना है, मेटामराइजेशन आइसोमर। चलो बच्चों 2 ही बचे हैं, जिसमें से अभी जो भी पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको 12th में इसका एप्लीकेशन जो भी है पार्ट, आपको इसको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो जो भी है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब जल्दी से जल्दी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो, जनरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, लाइक CH3 देन C, यहाँ पे OH देन डबल बॉन्ड देन CH2। देखो बच्चों ऐसा जो भी ग्रुप रहता है इसको हम क्या बोलेंगे, देखो OH है तो इसको हम क्या लिखते हैं, OH रहा तो बच्चों ये हो जाएगा अल्कोहल। डबल बॉन्ड रहा तो हम क्या लिखते हैं, ENE,
बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये ई को बच्चों यहाँ पे हटाओ और ये OL का यहाँ पे लगा दो। तो ई को हटा रहा हूं और ये यहाँ पे O लिख रहा हूं, क्या बना बच्चों, इनॉल। अब इन मतलब डबल बॉन्ड, OL मतलब अल्कोहल, ये इस तरीके से याद रखना है। अब इसका कन्वर्जन यहाँ पे होता है बच्चों, किस में होगा, देखो अब ये इनॉल है, ये अच्छे से देखो, यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है मैं समझो इस तरीके से लिख रहा हूं। इसमें क्या होता है बच्चों, ये डबल बॉन्ड अपने जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट करेगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आएगा, डबल बॉन्ड। वेरी गुड। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो CH3C और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ जाता है, कुछ नहीं, इधर का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और इधर का हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ जाता है। तो देखो यहां पे ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक आएगा तो कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो CH3 जो भी है इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इनॉल है और इसको अगर हम बात करेंगे तो बच्चों इसको बोलते हैं कीटोन, कीटोन ग्रुप है। और इसका नाम जो भी है वो एसीटोन होता है, वो डिफरेंट बात है। बट फिलहाल हमें इनॉल और कीटोन, इनमें एक दूसरे में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज कीटो इनॉल कन्वर्जन। कीटो इनॉल कन्वर्जन, ये नाम से भी ये जो भी है बच्चों जाना जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ और ये जो बॉन्ड होगा वो किसके तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ। अगर ऐसा होता है तो ये कीटोन का कन्वर्जन, इनॉल का कन्वर्जन किस में हो रहा है, कीटोन में, इसलिए इसको कीटो इनॉल कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये जो पोर्शन है याद रखना है, क्योंकि आगे चल के ये आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें पूछा जाएगा। चलिए बच्चे, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक लास्ट टॉपिक है जो मैं इस साइड यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सा हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहां पे आपको याद रखना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन एंड साइक्लिक अरेंजमेंट। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे जनरली अगर मैं एक एग्जांपल देखता हूं तो समझो एक हमारे पास CH3 देन CH और डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, अल्कीन है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रेट जा रहा है, इसको मैं चेन आइसोमेरिज्म बोलूंगा। और इसमें अगर हम दूसरा कंपाउंड देखते हैं तो लाइक समझो इस तरीके से। सबसे पहले बच्चों दोनों को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या वो देख लेते हैं। इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन। ये इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक एक कार्बन है तो इसके पास भी 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 और 6, तो ये आ जाएगा H6। और यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन रहते हैं बच्चों, एक कार्बन के तरफ 2 हाइड्रोजन, मतलब कितने टोटल हो गए हमारे H6। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट यहां पे अगर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक एकदम स्ट्रेट चेन आ रहा है आपका और दूसरा कैसे आ रहा है, एकदम साइक्लिक आ रहा है। साइक्लिक है इसलिए इसको क्या बोला है बच्चों, रिंग, और ये दूसरा क्या है, चेन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और ये जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है बच्चों, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म में आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे बच्चों तो आइसोमेरिज्म हमने जो भी है बेसिक लेवल पे देखा है, जिसमें मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीजें क्लियर कराई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि ये जो भी टॉपिक है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को समझे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।